डेथ ये एक ऐसा वर्ड है जिसे हमने कई बार सुना है मूवीज या फिर फिक्शन में। अगर किसी चीज का जन्म हुआ है तो उसका अंत भी होगा ही। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। पर यहाँ बात हो रही है फिक्शन की। फिक्शन ने हमें कई बार बहुत ही खूबसूरती से चीजों को दिखाया और उसी में आती है डेथ। डेथ ही बिल्कुल हराने तक ही सीमित नहीं है। कई बार डेथ की थीम को इतने अच्छे से यूज किया गया है कि उससे हमें सीख मिलती है। बट उससे भी बढ़कर फिक्शनल कैरेक्टर्स की डेथ इतनी इफेक्टिव कैसे बनती है। लिटरली हम फूट फूट के रोते हैं। लेकिन कुछ मूवीज को आप देखोगे तो वो बहुत अच्छे से हमें डेथ का मतलब समझाती है। जैसे ब्रिज टू थेरापीथिया। ये मूवी बहुत ही सुंदर है कि कैसे दो दोस्त अपनी इमेजिनेशन से अपना खुद का एक वर्ल्ड बनाते हैं, थेरापीथिया, जिसमें हमें दो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, जेसी और लेस्ली। जिसमें से लेस्ली की मौत हो जाती है, जिसमें हमें ये पता लगता है कि मौत किसी को नहीं छोड़ती। पर ये एक चीज और सिखाती है कि आप जाने वाले लोगों को भी जिंदा रख सकते हो, उनकी यादों को जिंदा रखकर। ये मूवी हमें दुखी तो करती है बट ये मूवी एक काफी वैल्यूएबल मैसेज भी हमें देती है। वैसा ही जैसा कोको मूवी में हमें दिखा है, ये मूवी मेरी वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटेड मूवीज में आती है, जहाँ कहानी आती है मैगवेल की, जो अपने म्यूजिशियन बनने के सपने को सच करना चाहता है। पर फैमिली सपोर्ट ना मिलने के कारण वो अकेला इस रास्ते पर निकल जाता है। फिर कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए वो एक गिटार चुरा लेता है और चला जाता है सोल्स की दुनिया में, जहाँ वो अपने एंसेस्टर से भी मिलता है, जहाँ पे उसे काफी चीजें पता लगती है। और मूवी के एंड आने तक ये मूवी बहुत ही इमोशनल भी हो जाती है। ये मूवी भी हमें इंपॉर्टेंस बताती है कनेक्शन और लव्ड वंस को याद करके अपनी यादों में जिंदा रखने का, उनके जाने के बाद भी। और डेथ को अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से भी यूज किया जाता है। जैसे अगर आपको किसी पावरफुल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना है तो आपको उस पावरफुल कैरेक्टर से एक और पावरफुल कैरेक्टर को मारना पड़ेगा। हाँ, ऐसा हमेशा तो नहीं होता बट कई मूवीज और सीरीज में आपको ये चीज देखने को मिल जाएंगी। और कई बार कैरेक्टर्स के पास कोई चॉइस नहीं होती सिवाय मौत के। उनके खुद के डिसीजन उन्हें ऐसी सिचुएशंस में ला देते हैं जहां उन्हें मरना ही पड़ता है। और कई बार मौत एक जरिया बनती है खतरे को दिखाने का कि आगे आखिर आ क्या रहा है। खैर, ये तो सब फिर भी एक तरफ है, पर मुझे जो लगता है सबसे ब्यूटीफुली अगर किसी ने डेथ को पोर्ट्रे किया है तो वो है एनीमे। डेथ कोई अच्छी चीज नहीं है। कई बार डेथ हेल्प करती है स्टोरी को आगे बढ़ाने में। हाँ, इसमें मेन कैरेक्टर्स की तो बात थोड़ी अलग हो जाती है। यूजुअली मेन कैरेक्टर की डेथ स्टोरी को एंड करने के लिए होती है, बट अगर हम बात करें डेथ की तो एनीमे डेथ ज्यादा इफेक्टिव होती है। डेथ के कॉन्सेप्ट को ही काफी अच्छे से एनीमे में यूज किया गया है। इट्स नॉट अबाउट इमोशंस, बल्कि ये हिडन थीम्स, मैसेज और आइडियाज को दिखाने का एक तरीका है। सबसे पहले तो इस चीज पर बात करते हैं कि एनीमे डेथ इतनी इफेक्टिव आखिर होती क्यों है। सबसे पहले जो चीज आती है वो है बिल्डअप। अगर आपने भी एनीमे देखी है, आई मीन एक दो नहीं बहुत ज्यादा, तो आपको भी एनीमे का पैटर्न समझ में आ ही गया होगा कि किस कैरेक्टर की कब डेथ होने वाली है। एकदम से उस कैरेक्टर को कुछ ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलने लग जाता है और उससे हम कुछ ज्यादा ही कनेक्ट हो जाते हैं। और यूजुअली ऐसा मेन इवेंट के थोड़ा पहले ही होता है और एकदम से वो कैरेक्टर हमें कुछ ज्यादा ही अच्छा लगने लग जाता है। और फिर एनीमे तो है ही, वो म्यूजिक, वो बिल्डअप और आखिर में सब खत्म। हाँ, ये चीज भी है कि बिल्डअप देने से कैरेक्टर की डेथ ज्यादा इफेक्टिव बनती है। फिर आता है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। देखो, बाकी एनिमे का तो पता नहीं बट इसका मुझे परफेक्ट एग्जांपल अटैक ऑन टाइटन ही लगता है, जहां पे कैरेक्टर्स को डेथ से पहले बिल्डअप तो बहुत ही कम ही मिला है और ज्यादातर कैरेक्टर्स मरते हैं, बहुत जल्दी मरते हैं और बहुत बुरी तरह मरते हैं। और तीसरा आता है ब्रूटल डेथ। देखो, हम कैरेक्टर्स की डेथ के लिए तो रेडी होंगे ही, बट जो चीज उसे ज्यादा इमोशनल करती है वो है आखिर उस कैरेक्टर की डेथ हो कैसे रही है। पेट्रोनेल का कैरेक्टर ही ले लो। आई गेस आप में से ज्यादातर लोगों को ये कैरेक्टर याद ही होगा। ये एक अकेला कैरेक्टर ही नहीं था लीवाई की टीम में। जिस हिसाब से वो टीम थी और जिस हिसाब से वो कैरेक्टर्स थे, वो ऐसी डेथ डिजर्व नहीं करते थे। और उस पे भी लीवाई के साथ इतना सब होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाता, जिससे उनकी डेथ और ज्यादा सैड बन जाती है। और फाइनली आफ्टर इफेक्ट। देखो, एनीमे में हमें कई ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जहां उन कैरेक्टर्स की डेथ के बाद आप उन कैरेक्टर्स के लिए बुरा फील करते हो, क्योंकि हमें उन कैरेक्टर्स की डेथ के बाद उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है। और इसका परफेक्ट एग्जांपल इताची ही है, जहां पे इताची को कितना सफर करना पड़ता है हमें ये दिखाया जाता है। और इताची क्यों उचिया को मारता है, आई गेस इसलिए ये आज इताची इतना पॉपुलर कैरेक्टर है। ये तो बात हो गई एनीमे डेथ्स हमारे लिए इफेक्टिव क्यों है, बट एनीमे डेथ्स के पीछे भी कई बार मीनिंग्स और मैसेज हमें देखने को मिलते हैं। जापान का जो मेन रिलीजन है शिंटोइज्म, ये डेथ के कॉन्सेप्ट को काफी सीरियसली लेते हैं और यही चीज जापान के स्टेपल मीडिया पे भी रिफ्लेक्ट करती है। जैसे रेड लिली स्पाइडर। रेड लिली स्पाइडर को जापान में हिगन बना के नाम से जाना जाता है। ये फ्लावर यूजुअली एनीमे में ट्रेजिक डेथ सीन से पहले अपीयर होता है। ये कॉमनली डेथ और डिमाइस के साथ एसोसिएटेड होता है। अगर हम इसके इस सिंबॉलिक लिंक की ओरिजिन को देखते हैं तो ये फ्लावर डिसीज लोगों की ग्रेव पर चढ़ाए जाते थे। इसी ट्रेडिशन के चलते इस फ्लावर का नाम पड़ा द फ्लावर ऑफ डेथ।
जिसमें इनका यूज एनिमे में ट्रेजिक डेथ दिखाने के लिए होता है। और दूसरी आती है रेन ऑलरेडी दुख दर्द के साथ एसोसिएटेड होती है, बट उसके बावजूद भी ये सीन को और ज्यादा कंपीलिंग बनाती है, क्योंकि रेन ड्रॉप्स कॉमनली आंसुओं के साथ लिंक्ड होती है और ये आपको कई एनिमे में देखने को मिल जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए नारुतो को ही ले लो, जिराया और इताची की डेथ। ये सिर्फ डेथ तक ही लिमिटेड नहीं है, कई बार क्लाइमेटिक सीन से पहले भी आपको ये देखने को मिल जाएंगी फॉर एंटिसिपेटेड डेथ। और थर्ड, स्नो। वैसे स्नो बहुत ही कम यूज किया जाने वाला एलिमेंट है। स्नो यूजुअली एक प्योर सोल की डेथ को पोर्ट्रे करती है, पर इसे काफी कम यूज किया गया है। एग्जाम्पल के लिए जब नारुतो में हाकू मरता है तो स्नो उस सीन में हाकू के प्योर सोल को रिप्रेजेंट करती है। और फाइनली ऑब्जेक्ट शैटरिंग। जापानीज और इवन कई कल्चर्स में ऑब्जेक्ट शैटरिंग को बुरा शगुन माना जाता है और एनीमे में भी इसे यूज किया गया है। कैरेक्टर से लिंक्ड किसी चीज का टूटना कैरेक्टर की डेथ को हिंट करता है, बट इसमें भी कई अलग अलग तरीके से इसे दिखाया जाता है। तो मैं आपके भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा फिक्शनल डेथ्स को लेकर, तो मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करना। आप मेरे चैनल की अदर वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो, अगर पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।